foreign ministers meeting. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े हैं। गलवान में हुई झड़प का गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। भारत के चीन के साथ संबंध 30 साल में बने, जिनका आधार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति था, लेकिन गलवान में सैनिकों की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में परेशानी आई। वहीं भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका दिया है। चीन के मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद भारत ने चीन से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए उठाया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की शक्ति अब और बढ़ने वाली है। भारत को फ्रांस से 3-4 रफाल फाइटर जेट और मिलने वाले हैं। ये नए रफाल फाइटर जेट नवंबर के पहले सप्ताह में भारत आ जाएंगे। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर इन रफाल फाइटर जेट्स की लैंडिंग होनी है। फ्रांस से भारत को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट की ये दूसरी खेप होगी। इससे पहले इसी साल 28 जुलाई को 5 रफाल फाइटर जेट भारत को मिले थे। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। कोई और तो नहीं है, वेपन है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं दूसरे आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले इस आतंकवादी का नाम जहांगीर अहमद है। आतंकवादी के आत्मसमर्पण करने पर सुरक्षा बलों ने उसका हौसला बढ़ाया। पानी दो, पानी लाओ, पानी। आतंकवादी जहांगीर अहमद के आत्मसमर्पण करने पर उसके परिवार वाले भी भावुक हो गए। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी आर्म्स डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ईडी को लंदन में बैठे संजय भंडारी और अन्य लोगों को समन जारी करके भारत में लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि फास्ट ट्रैक के तहत जांच में तेजी लाई जानी चाहिए। संजय भंडारी का प्रत्यर्पण कराकर उसे भारत के कानून का सामना करवाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय को आयकर विभाग के जरिए पता चला था कि संजय भंडारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई कंपनियों के जरिए विदेश में काफी ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया था, जिसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी एक्ट के तहत की जा रही है। संजय भंडारी का नाम रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में भी सामने आया था और इस मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए किसान बिल को किसानों के हित का बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। हाल में जो 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं, वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद को देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इनका जारी रहना स्वाभाविक है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। केरल में सोने की तस्करी के मामले में बीजेपी ने आज केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पर गोल्ड घोटाले की पूरी जानकारी होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सोने की तस्करी का संबंध मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से होने का आरोप लगाया है। एनआईए ने कोर्ट में ये सबमिट किया है कि इसके जो तार हैं, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है केरल में, उसके तार दाऊद इब्राहिम के कंपनी डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। कोच्चि की स्पेशल कोर्ट के सामने जांच एजेंसी ने कहा कि उसे संदेह है कि रैकेट का दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कनेक्शन है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों में से 8 की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये बातें कही थी। घोटाले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम शिवशंकर का नाम भी आया था, जिन्हें बाद में पद से हटा दिया गया। कस्टम, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी इससे जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही है।